हेलो गाइस, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसका टाइटल है डेंजर 3 AM। तो ये कहानी शुरू होती है बिक नाम के इंसान से। बिक अपने बाथरूम में जाता है और अपने आप को आईने में देखता है। थोड़ी देर देखने के बाद वह अपने पीछे देखता है। वहाँ पर घड़ी लगी होती है और घड़ी में 3 बजने में कुछ टाइम बाकी रहता है। तभी वह अपना चेहरा धोता है और वापस अपने कमरे में आता है और कमरे में आकर वो अपने लैपटॉप पर अपना ऑफिस का काम करना शुरू करता है। कुछ देर होने पर वो थोड़ा थक जाता है और उसे नींद भी आने लगती है। वो अपनी नींद दूर करने के लिए थोड़ी देर YouTube खोलकर देखता है। उसे YouTube पर एक वीडियो दिखाई देती है डेंजर 3 AM, क्योंकि टाइम भी 3 बजने ही वाला होता है, इसीलिए वो उस वीडियो को देखता है। और जब वो उस वीडियो को देखता है तो उस वीडियो में रात को 3 बजे पैरानॉर्मल एक्टिविटी का सक्रिय होना बताया जाता है। उसमें बताया जाता है कि कैसे कोई भी घोस्टली चीज़, स्पिरिट या कोई भी घातक चीज़ रात को 3 बजे बहुत ज़्यादा सक्रिय रहती है, उनकी पावर बढ़ जाती है। इसके पीछे काफ़ी सारे मिथ भी दी जाती हैं और कई सारे एग्जाम्पल भी दिए जाते हैं। साथ ही में रात को 3 बजे उनसे कनेक्शन करने का भी बताया जाता है कि हम उनसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। वो ये सारी वीडियो देखकर उसके मुंह से एक ही चीज़ निकलती है, व्हाट द फक, क्योंकि वो इस सब पे विश्वास नहीं करता था। और कुछ देर बाद एक ज़ोरदार बिजली कड़कती है और उसी के साथ घर की लाइट चली जाती है। वो थोड़ी देर में कैंडल देखता है और उसे जलाकर कमरे में रोशनी करता है। तभी उसके दिल में ख्याल आता है कैंडल को देख के कि वो क्यों ना ये ट्राई करके देखें। और वो जैसा जैसा उस वीडियो में बताया जाता है वैसे ही करके एक चाक बनाता है और उस कैंडल को बीच में रख के वहाँ पर बैठ जाता है। क्योंकि रात का समय होता है तो बहुत ज़्यादा शांति भी रहती है। थोड़ी देर में वो अपना पूरा ध्यान लगाकर कहता है, क्या कोई आत्मा या घोस्ट यहाँ पर मौजूद है? अगर मौजूद है तो मुझे जवाब दो। थोड़ी देर वो देखता है लेकिन उसे जवाब नहीं मिलता। पर हवा का रुख थोड़ा सा बदल चुका था। थोड़ी देर में वो फिर से आवाज़ लगाता है और कहता है, क्या कोई आत्मा या एंटिटी मेरे आसपास है? अगर है तो मुझे जवाब दो। इस बार वो फिर थोड़ी देर रुक कर देखता है लेकिन उसे फिर से कोई जवाब नहीं मिलता। लेकिन उसे महसूस होने लगा था जैसे कोई उसे देख रहा है या कोई उसके आसपास है। अब वो तीसरी बार आवाज़ लगाता है। इस बार उसकी आवाज़ में अपने आप ही हकलाहट आ गई थी। वो बोलता है, क्या कोई भूत या आत्मा मेरे आसपास है? अगर है तो मुझे जवाब दो। और फिर से उसे कोई जवाब नहीं मिलता। अब वो अपने ऊपर हंसता है क्योंकि उसे ये एक बेवकूफ़ी लग रही थी। और वो कैंडल उठाकर उसे बुझाने ही वाला होता है कि इतने में लाइट आ जाती है। वो कैंडल बुझाकर ड्रॉ में रखने ही वाला होता है कि इतने में डोरबेल बजती है। बिक थोड़ा घबराता है क्योंकि आखिरकार इतनी रात को कौन हो सकता है। फिर भी वह गेट खोलने जाता है। वो अपने रूम से निकलकर एक लंबी सी गैलरी से गेट खोलने जाता है। वह जैसे ही गेट खोलता है उसे अपने गेट के बाहर कोई नहीं दिखता और वो अपने आसपास आंगन में भी देखता है, वहाँ पर भी उसे कोई नहीं दिखता। अब वो गेट बंद करने ही वाला होता है कि इतने में उसकी नज़र पास की स्ट्रीट लाइट पर पड़ती है। वहाँ स्ट्रीट लाइट के नीचे कोई औरत खड़ी हुई थी। क्योंकि सिर्फ वही स्ट्रीट लाइट ख़राब थी, इस वजह से वो उसे ठीक से नज़र नहीं आती। बाहर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, इसीलिए वो इस बात को इग्नोर करता है और वापस अपने रूम में जाने लगता है। वो इस बात को पूरी तरह इग्नोर करता है। उसे लगता है कि ये सिर्फ उसका वहम है, बहुत ज़्यादा थक जाने की वजह से। और वो वापस अपने रूम में जाने लगता है सीटी बजाते हुए। वो चल ही रहा होता है कि जैसे ही वो एक रूम से गुजरता है उसकी हल्की सी नज़र उस रूम के अंदर पड़ती है। उस रूम में कोई था। वो अपने कदम फिर से पीछे लेता है
और वो उस रूम में देखता है। उसे दूर रूम में कोई नज़र तो आ रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से उसे वो समझ में नहीं आता। वो अपना हाथ लाइट्स ऑन करने के लिए बढ़ाता है और यहाँ दूसरी तरफ उसके हाथ की तरफ एक दूसरा शैतानी हाथ बढ़ रहा होता है। इस बात से बिल्कुल बेखबर होकर वो स्विच दबा देता है और उसे उस रूम में कोई भी नज़र नहीं आता। पर अब वो काफ़ी घबरा चुका था। अब वो वापस अपने रूम की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़ रहा होता है उसे अपने पीछे गीले पैरों की आवाज़ सुनाई देती है। वो अपने कदम जैसे जैसे बढ़ाता है वैसे वैसे उसके पीछे भी वो कदम बढ़ रहे थे। वो अब काफ़ी घबरा चुका था और पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन उसे पीछे कोई नज़र नहीं आता। पर वो जब नीचे देखता है तो उसे नीचे गीले पैरों के निशान दिखाई देते हैं। अब वो काफ़ी घबरा चुका था, इसीलिए वो फिर से थोड़ा तेज़ आगे बढ़ने लगता है और उसे अपने पीछे भी वैसे ही पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, उतने ही तेज। वो फिर से एक बार हिम्मत करके पीछे मुड़ के देखने की कोशिश करता है। वो धीरे धीरे अपना सिर पीछे की तरफ करता है, पर उसे फिर से इस बार कोई नज़र नहीं आता, लेकिन वो उसके पीछे ही थी। अब वो काफ़ी घबरा चुका था और इस बार वो चलने की जगह सीधा भागने लगता है और ऐसे ही उसके पीछे उन पैरों की आवाज़ भागने की आती है। वो जैसे तैसे भागकर अपने रूम तक पहुंचता है और घबराहट में दरवाज़ा बंद करता है। वो बहुत ही ज़्यादा घबरा चुका था। उसका चेहरा बिल्कुल पसीना पसीना हो चुका था और वो बहुत लंबी लंबी सांसें ले रहा था। अब थोड़ी देर में वो थोड़ा रिलैक्स होने की कोशिश करता है और वापस उस गेट को खोलकर गैलरी में देखने की हिम्मत करता है। वो गैलरी का गेट बहुत ही आराम से धीरे धीरे खोलने की कोशिश करता है और जैसे ही वो गेट खोलता है वहाँ पर उसे गेट पर कोई नहीं दिखता। अब वो काफ़ी परेशान हो चुका था कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है। फिर वो अपने आप को दिलासा देता है कि शायद ये तुम्हारा वहम है, तुमने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है और इतनी रात तक जागने की वजह से तुम्हें ये वहम हो रहे हैं और शायद तुमने वो वीडियो भी देखी है, इस वजह से वही सब तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। वो अपने आप को ये दिलासा देता है और थोड़ा रिलैक्स होने के लिए अपने बाथरूम जाता है। वो बाथरूम जाकर गेट लॉक कर देता है और रोप स्विच से मिरर के सामने का बल्ब चालू करता है। वो फिर से अपने आप को वैसे ही आईने में देखता है और थोड़ी देर देखने के बाद वो अपना चेहरा धोने लगता है। वो अपना चेहरा धो ही रहा था कि उसे अपने पीछे के गेट खुलने की आवाज़ आती है। हालांकि उसने अपने दरवाज़ा बंद किया था, उसे ये लगता है कि ये फिर से उसका वहम है और वो फिर से अपना चेहरा धोने लगता है। और इस बार वो जैसे ही आईने में देखता है वो एकदम से घबरा जाता है, क्योंकि वो चुड़ैल उसके पीछे ही खड़ी थी और वो घबराहट में पीछे मुड़कर देखता है। उसे पीछे फिर से कोई नहीं दिखता और वो आगे देखता है, फिर से उसके पीछे वही चुड़ैल खड़ी थी और वो पीछे मुड़कर देखता है, उसे कोई नज़र नहीं आता। और वो जैसे ही आगे देखता है वो चुड़ैल उसके सामने खड़ी होती है उस आईने में और वो उसे उस आईने में अंदर खींच लेती है। अब तक घड़ी में 3 बज चुके होते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर जो कहानियाँ मिलेगी वो और कहीं नहीं। इनमें से कई कहानियाँ सत्य घटना पर भी आधारित हैं। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए मेरे साथ बने रहें। चलिए मैं आपको अब अगली वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए अलविदा।